बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेली न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। सहता रहा जफाए दोस्त, कहता रहा अदाए दोस्त, मेरे खुलूस ने मेरा जीना मुहाल कर दिया। ऐसी ही कुछ बात गवर्नर पंजाब के मुंह से सुनी गई। अपनी तन्हाई और ओहदे से दिल बर्दाश्ता होकर अपने सियासी दोस्तों की जानिब देखते हैं, मगर सिवाय उनकी सदा की गूंज के और कुछ नहीं सुनाई दिया। अपने दरीना दोस्त इमरान खान को भी उनसे नजरें फेरते हुए महसूस पाया। गवर्नर साहब इन बदलती निगाहों को सह नहीं पाए और फैज अहमद फैज की बात बोल के लब आजाद हैं तेरे पर अमल पैरा करते हुए चुप का रोजा तोड़ दिया और शिकवा करते हुए कहते हैं कि उन्हें गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन पर कर दिया। लेकिन यहां आवाम को एक कंफ्यूजन सी पैदा हो रही है कि गवर्नर साहब, क्या अभी आपको अपनी तन्हाई का ख्याल आना था? अगर आपको पहले दिन से नजरअंदाज किया जा रहा था तो वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप खामोश हो रहे थे, और वो कौन सी बात है जिसने आपको आज बोलने पर मजबूर किया? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ये बेबसी आज शोर मचा रही है और निदामत का आलम यह है कि गवर्नर साहब की निगाहें फकत इतना कह रही हैं कि छोड़ इस बात को, ऐ दोस्त, कि तुझसे पहले हमने किस किस को ख्यालों में बसाए रखा। गवर्नर साहब ने क्या कहा, पहले जानिए, उसके बाद बात करते हैं। मैं तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। नाज़रीन, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। मुल्क का बोसीदा निजाम अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है। गवर्नर साहब, अगर मुल्क का बोसीदा निजाम अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है तो इसका मतलब है आप अवाम की उम्मीदों को अपने पैरों तले रौंद कर सिर्फ मनसब पर बराजमान होना चाहते थे। वो वादे, वो दावे कहां गए? तब्दीली सरकार ने मुल्क को तब्दील करने का वादा किया था, मगर मुल्क नहीं, पार्टी में ही तब्दीलियां देखने को मिलती रहीं। गरीब को आस थी कि आपकी पार्टी, आपका निजाम भूख मिटा देगा, घर के चूल्हे ठंडे नहीं होने देगा, नौकरियां मिलेंगी, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाया था आप लोगों ने, पढ़ा लिखा पाकिस्तान का नारा लगाया था आप लोगों ने। ये एकदम से क्या हुआ कि आप अपनी ही पार्टी से खाइफ हैं? आपकी बातें सुनकर खान साहब तो खुद से यही कह रहे होंगे कि जिसे भी दोस्त बनाया वो बन गया दुश्मन। ये हमने कौन सी तकसीर की सजा पाई है? सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अवाम ने कौन सी तकसीर की सजा पाई है? गवर्नर साहब, आपने मजीद ये बात कही कि पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। आप ये इतराफ कर रहे हैं कि पुलिस और अदलिया में इस्लाहात करने में नाकाम रहे। पुलिस, अदलिया और प्रोसिक्यूशन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। गवर्नर साहब, आपने तो बड़ी आसानी से शिकवे कर दिए, बड़ी आसानी से मान लिया, कितना पुरसुकून होकर कह दिया कि निज़ाम खराब है। अगर निज़ाम खराब है तो ठीक करना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या कोई मसीहा आएगा आसमान से जो गरीब की पुकार सुनेगा? क्यों नहीं आपकी जमात अवाम की परेशानी दूर कर पा रही? ये सवालात हमारे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के हैं, जिन्होंने दिल में उम्मीदों को बसाए, पीटीआई को वोट दिए और मुंतखब किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये वाकईतन एक मुश्किल मरहला है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल मरहला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स के लिए है जो इस तमाम तर निज़ाम की अभी भी तायद करते हुए नजर आते हैं, अभी भी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमने आपको वोट दिया था लेकिन आपने क्या किया। वो अभी नाला नहीं हुए खान साहब से, उनके हैंडसम होने का अभी भी राग अलाप रहे हैं। घबराना नहीं है कि सदा बार बार लगाई जा रही है, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि हमने जो वोट दिया था, हमने जो वोट कास्ट किया था, वो गलत नहीं था। खुदारा, हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बसूरत दीगर, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत सारे मसाइल तो होंगे ही होंगे, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों के लिए भी बहुत सारे मसले होंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, आम खबर यह है कि अगले हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नई दिल्ली का तूफानी दौरा और उसके साथ ही जदीद तरीन S-400 दिफाई मिसाइलों की पहली खेप की तरसील भारतीय सफारतकारी के लिए इम्तिहान का मरहला साबित हो रहा है। भारतीय वजारत खारजा इस वक्त अपने देरीना सर्द जंग के हलीफ रूस और नए स्ट्रेटेजिक यार अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखने के मुश्किल तरीन काम को अंजाम देने में मसरूफ है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इसे अंजाम तक पहुंचा सकेगा?
भारत ने पिछली 2 दहाइयों से गो के अपना तस्वीराती क़िबला अमेरिका की तरफ मोड़ लिया है, मगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के मुताबिक अभी भी इसकी सालाना 58% दिफाई जरूरियात रूस से ही पूरी होती हैं। पुतिन के दौरे के फौरन बाद ही भारतीय वजीर खारजा और वजीर दिफा एक साथ वाशिंगटन रवाना होने वाले हैं ताकि अमेरिका को मनाया जा सके। अमेरिका S-400 मिसाइलों की खरीदारी और उनकी तनसीब पर खासा बरहम है। पिछले साल उसने इसी मामले में नीटो इत्तेहादी होने के बावजूद तुर्की के खिलाफ कई पाबंदियां लगाईं और उसको अपने जदीद तरीन जंगी जहाज F-35 की तैयारी के अमल से बाहर कर दिया। इसके बेशतर पुर्जे तुर्की की ही सनतों में तैयार हो रहे थे। तुर्की न सिर्फ 1952 से मगरबी दिफाई तंजीम नीटो का एक अहम रुकन है, बल्कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ी तादाद में फौज होने की वजह से इस इत्तेहाद के लिए जनूब मशरकी सरहद पर एक दीवार की तरह काम करता है। अमेरिका को खदशा है कि भारत के खिलाफ नरम रवैया इख्तियार करने से उसके दीगर हलीफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी रूस से जदीद तरीन असलहा हासिल करने की लाइन में लग जाएंगे। अमरीकी अहदेदारों ने इस सिलसिले में कई बार खबरदार किया है कि S-400 मिसाइलों की तनसीब से भारत अमरीकी कानून की जद में आ सकता है, मगर नई दिल्ली में ज़राए के मुताबिक उनको उम्मीद है कि अमरीकी सदर जो बाइडन अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके भारत को इस्तिस्ना फराहम करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? पिछले माह जनूबी एशिया के दौरे पर आई अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन ने S-400 को अमरीकी मफादात के लिए खतरा करार दिया था। सवाल ये पैदा फिर हो रहा है कि क्या खतरा था, मगर उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि भारत और अमेरिका इसका कोई हल निकाल लेंगे। भारत ने 2018 में $5.5 बिलियन के एवज 5 S-400 मिसाइल बैटरियों की फराहमी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अब भारत में ही सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर राजेश्वरी प्लाई राजगोपालन का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में रूस और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात में तवाज़ुन रखना निहायत मुश्किल है। चीन के साथ रूस के बढ़ते इश्तराक के बावजूद भारत अपने देरीना हलीफ के साथ कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक में चीन के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र इसके लिए अमेरिकी इत्तेहाद में रहना भी जरूरी है। गोपालन का कहना है कि भारत और अमेरिका को इस मसले का कोई हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन से निमटना दोनों की तरजीहात में शामिल है। सफारतकारों के मुताबिक अमेरिका के साथ पिछली 2 दहाइयों में दिफाई ताल्लुकात खासे मजबूत हुए हैं, मगर भारत का 70% मिलिट्री साजो सामान अभी भी रूसी साख्त का है और बस एक हद तक ही वो रूस के साथ किनारा कशी कर सकता है। सदर ट्रंप के अहद हुकूमत में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने ही काटसा अमेरिकी पार्लियामेंट से पास करवा के सदर के लिए लाजिम करार दिया कि वो रूस, ईरान और शिमाली कोरिया के साथ दिफाई और दीगर रिश्ते रखने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करे। इस कानून की दफा 231 और 235 के मुताबिक अमेरिकी सदर के लिए यह बात लाजिम है कि वो इन ममालिक को जाने वाली क्रेडिट लाइन की तरसील को रोकने के अलावा आलमी मालियाती इदारों पर दबाव बनाकर माली इमदाद भी रुकवा दे। गरज ये कि जिन अशिया और टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है उस पर पाबंदी लगवा दे, और इसके अलावा तिजारत, वीज़ा, सफरी पाबंदियां भी इन दफात के जुमरे में आती हैं। हालांकि भारत का सरकारी मौक़िफ़ है कि वो एकतरफा पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद पाबंदियों को ही खातिर में लाता है, मगर 2019 में उसने ईरान और वेनेज़ुएला के खिलाफ अमेरिका की तरफ से आयद पाबंदियों पर मिनवान अमल किया। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह की तामीर के लिए अमेरिका से इस्तिस्ना हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो गया था, क्योंकि ये बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान तक राहदारी फ्राहम करती थी, मगर चूंकि तामीराती साजो सामान फ्राहम करने वाली ईरानी कंपनियां पाबंदियों की जद में थी, इसलिए इस्तिस्ना के बावजूद इस पर काम की रफ्तार सुस्त रही। राजगोपालन का यह कहना है कि यह अमेरिका के लिए भी सख्त इम्तिहान है, क्योंकि वो भी क्वाड तंजीम के किसी रुकन के खिलाफ पाबंदियां लगाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड दरअसल चीन के खिलाफ एशिया पैसिफिक में एक इत्तेहाद है। फिलहाल भारतीय सफारतकार अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए कानून पर तकिया किए हुए हैं। इसके पास होने की सूरत में अमेरिकी इत्तेहाद का रुकन होने की वजह से भारत को इस्तिस्ना मिल सकता है, और अमेरिकी कांग्रेस के चंद अरकान का भी यह ख्याल है कि भारत के खिलाफ पाबंदियों की जो वजह है उस वजह से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कुली तौर पर चीन के हक में चला जाएगा। एक साबित सफारतकार पेंग चक्रवर्ती के मुताबिक चीन इस वक्त एक मुतबादिल आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है और इसको हद में रखने के लिए भारत का मजबूत होना लाजमी है। क्या भारत वाकई मजबूत हो जाएगा? कहीं कहीं ये चाल लगती है कि अमेरिका ढके छुपे अंदाज में तो ये बात कहता हुआ नजर आए कि अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाने जा रहा है, और दूसरी तरफ
بھارت کو مضبوط کروانے کے لیے روس کے ذریعے سے S-400 میزائلوں کی جو کھیپ پہلی مل چکی ہے اس کو خود ہی ترسیل کرواتا چلا جائے، اس کو خود ہی الاٹ کرواتا چلا جائے اور اس کو خود ہی اس بات کی اجازت دے دے کہ اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بناؤ۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ دوہرا رویہ اختیار کر رہا ہو امریکہ بھارت کو لے کر۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔